हेलो दोस्तों, आपका अपने चैनल सक्सेस मंत्रा 2.0 पर आपका हार्दिक स्वागत है। और हम आज पढ़ने जा रहे हैं विश्व की प्रमुख झील के बारे में। ठीक है, तो विश्व के प्रमुख झीलों में पहला झील है आपका बैकाल झील। कौन सा झील है? बैकाल झील। बैकाल झील कहाँ पड़ता है? रूस में पड़ता है। ठीक है, जिसकी गहराई 1940 मीटर है। बैकाल झील रूस के साइबेरिया क्षेत्र में पड़ता है। ठीक है, और दूसरा है कैस्पियन सागर झील, जो कि कहाँ पड़ता है? पूर्व सोवियत संघ और मोजाम्बिक के बीच में, जिसकी औसत गहराई कितनी है? 980 मीटर। कैस्पियन सागर जो है खारे पानी की या फिर विश्व की सबसे बड़ी लेक है। ठीक है, और तीसरा है मलावी झील, जो कि तंजानिया, मलावी और मोजाम्बिक में पड़ती है, जिसकी औसत गहराई कितनी है? 678 मीटर है। और चौथा झील आपका सुपीरियर झील, जो कि विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील भी है, जो कि यूएसए और कनाडा के बॉर्डर पर पड़ती है, जिसकी औसत गहराई कितनी है? 406 मीटर। ठीक है, और पांचवें झील के बारे में पढ़ रहे हैं। पांचवा झील है मिशिगन झील, जो कि यूएसए में पड़ती है। इसकी औसत गहराई 281 मीटर है। ठीक है, और छठा झील आपका टिटिकाका झील, जो कि पेरू और बोलिविया की सीमा पर पड़ता है। 278 मीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, और उसके बाद आ जाता है ओंटेरियो। कौन सा झील आ जाता है? आपका अगला झील आता है ओंटेरियो। ओंटेरियो भी यूएसए और कनाडा की बॉर्डर पर पड़ता है, जिसकी औसत गहराई एक सेकंड, हाँ, जिसकी औसत गहराई 237 मीटर पड़ता है। ठीक है, जिसकी औसत गहराई 237 मीटर है। और अगला झील आपका है लैगोडा झील रूस में पड़ता है, जिसकी औसत गहराई 225 मीटर है। और अगला आपका पड़ जाता है ग्रेट बियर, जो कि कनाडा में पड़ता है, जिसकी गहराई 82 मीटर है। और लास्ट आ जाता है आपका विक्टोरिया झील, जो कि युगांडा, तंजानिया और केन्या में फैला हुआ है। ठीक है, इसी के साथ हम अगली स्लाइड पर चलते हैं। अगली स्लाइड पर हम भारत के प्रमुख जलप्रपातों के बारे में पढ़ेंगे। भारत के प्रमुख जलप्रपात कौन कौन से हैं? पहला जलप्रपात आपका है जोग या गरसोप्पा जलप्रपात। जोग या गरसोप्पा जलप्रपात, जो कि श्रावती नदी पर है, जिसकी ऊंचाई 225 मीटर है, जो कि कर्नाटक राज्य में पड़ता है। ठीक है, अगला है एन्ना जलप्रपात। एन्ना जलप्रपात जो है महाबलेश्वर में पड़ता है, जिसकी ऊंचाई 180 मीटर है, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। एन्ना जलप्रपात महाराष्ट्र में पड़ता है, जो कि महाबलेश्वर नदी पर है। तीसरा आ जाता है टोन्स जलप्रपात। टोन्स जलप्रपात कहाँ पे है? टोन्स नदी पर है, जिसकी ऊंचाई 100 मीटर है, जो कि झारखंड में पड़ता है। टोन्स जलप्रपात कहाँ पे पड़ता है? झारखंड में पड़ता है, टोन्स नदी पर है। अगला आ जाता है शिवसमुद्रम जलप्रपात। शिवसमुद्रम जलप्रपात जो आपका है वो कावेरी नदी पर है, जिसकी ऊंचाई 90 मीटर है, जो कि कर्नाटक राज्य में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? कर्नाटक राज्य में। शिवसमुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर है, जो कि कर्नाटक राज्य में पड़ता है। अगला जलप्रपात आपका है गोकक जलप्रपात कहाँ पे पड़ता है? ये भी कर्नाटक में पड़ता है, जो कि गोकक नदी पर स्थित है। ठीक है, अगला जलप्रपात कौन सा है? चुलिया जलप्रपात। कौन सा? चुलिया जलप्रपात, जो कि चंबल नदी पर पड़ता है, राजस्थान में है। राजस्थान में स्थित है, इसकी ऊंचाई 20 मीटर है। चुलिया जलप्रपात चंबल नदी पर पड़ता है, जो कि राजस्थान में
स्थित है। अगला जलप्रपात कौन सा है? धुआंधार जलप्रपात। अगला जलप्रपात कौन सा है? धुआंधार जलप्रपात, जो कि नर्मदा नदी पर है, मध्य प्रदेश में स्थित है, जिसकी ऊंचाई 15 मीटर है। ठीक है। और अगला जलप्रपात आपका कौन सा है? पायकारा जलप्रपात, जो कि नीलगिरी पर्वत से या नदी से गिरती है, जो कि तमिलनाडु में पड़ती है। कौन सी जलप्रपात है? पायकारा जलप्रपात, जो कि नीलगिरी नदी पर स्थित है, जो कि तमिलनाडु में है। चलिए इसी के साथ हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे कृषि की प्रमुख शाखाओं के बारे में। इसके बारे में कृषि की प्रमुख शाखाओं के बारे में। कृषि की प्रमुख शाखाएं कौन कौन सी हैं? पहला है सेरीकल्चर। सेरीकल्चर में किसका उत्पादन होता है? रेशम का उत्पादन होता है। सेरीकल्चर में किसका उत्पादन होता है? रेशम उत्पादन होता है। अगला कौन सा आ जाता है? सिल्वीकल्चर। सिल्वीकल्चर में वन और कृषि के बारे में अध्ययन या उत्पादन किया जाता है। ठीक है। सिल्वीकल्चर में वन या कृषि के बारे में पढ़ा जाता है। और हॉर्टिकल्चर में फल उत्पादन से संबंधित होता है। हॉर्टिकल्चर किससे संबंधित है? फल उत्पादन से। और अगला आपका आ जाता है पीसीकल्चर। पीसीकल्चर किससे संबंधित है? मत्स्य पालन से। किससे संबंधित है? मत्स्य पालन से। पीसीकल्चर किससे संबंधित है? मत्स्य पालन से संबंधित है। ठीक है। अगला आ जाता है आपका बीटीकल्चर। बीटीकल्चर किससे संबंधित है? अंगूर के उत्पादन से। किससे संबंधित है? अंगूर के उत्पादन से। बीटीकल्चर किससे संबंधित है? अंगूर के उत्पादन से। अगला आ जाता है आपका एपीकल्चर। कौन आ जाता है? एपीकल्चर। एपीकल्चर में किसका पालन किया जाता है? मधुमक्खी पालन। किसका पालन किया जाता है? मधुमक्खी का पालन किया जाता है एपीकल्चर में। ठीक है। आर्बोरिकल्चर। आर्बोरिकल्चर के बारे में हम पढ़ते हैं कृषि और झाड़ी वृक्ष और झाड़ियों की कृषि के बारे में अध्ययन करते हैं या उत्पादन करते हैं। आर्बोरिकल्चर में हम वृक्ष और झाड़ियों की कृषि का उत्पादन करते हैं। फ्लोरिकल्चर। अगला कौन आ जाता? फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर में हम किसका अध्ययन करते हैं? फूलों की कृषि का उत्पादन करते हैं। फूलों की कृषि का उत्पादन करते हैं। अगला आ जाता है आपका ओलेरीकल्चर। ओलेरीकल्चर। ओलेरीकल्चर में किसका उत्पादन किया जाता है? सब्जियों की कृषि का उत्पादन किया जाता है। ओलेरीकल्चर में सब्जियों की कृषि का उत्पादन किया जाता है। अगला आपका मेरीकल्चर। मेरीकल्चर में समुद्री जीव उत्पादन किया जाता है। मेरीकल्चर में क्या किया जाता है? समुद्री जीव का उत्पादन किया जाता है। चलिए इसी के साथ हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। और नेक्स्ट स्लाइड में हम भारत के प्रमुख परमाणु ऊर्जा केंद्रों के बारे में अध्ययन करेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? भारत के प्रमुख ऊर्जा केंद्र के बारे में। पहला ऊर्जा केंद्र कौन सा है? तारापुर। पहला कौन सा है? तारापुर। तारापुर कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है। तारापुर कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है। दूसरा है रावत भाटा। रावत भाटा। दूसरा कौन सा है? रावत भाटा। रावत भाटा कहाँ पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है। तीसरा कौन सा है ऊर्जा केंद्र? कलपक्कम। कलपक्कम कहाँ पे पड़ता है? तमिलनाडु में। कहाँ पे पड़ता है? तमिलनाडु पे। और चौथा कौन सा ऊर्जा केंद्र? नरोरा। नरोरा कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। नरोरा कहाँ पे पड़ता है? उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और आपका अगला ऊर्जा केंद्र काकरापारा। काकरापारा कहाँ पे पड़ता है? गुजरात में। कहाँ पे पड़ता है? गुजरात राज्य में। और अगला आपका है कैगा। कैगा ऊर्जा केंद्र कहाँ पे पड़ता है? कर्नाटक में। कैगा कहाँ पे पड़ता है? कर्नाटक में। कहाँ पे पड़ता है? कर्नाटक में।
और लास्ट आपका है कुडनकुलम ऊर्जा केंद्र। कुडनकुलम ऊर्जा केंद्र, कुडनकुलम ऊर्जा केंद्र आपका कहाँ पे पड़ेगा? तमिलनाडु में पड़ेगा। कहाँ पे पड़ेगा? तमिलनाडु पड़ेगा। ठीक है, थैंक यू दोस्तों। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।